जयपुर राजस्थान की राजधानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर है। यहाँ के महल, किले और मंदिर इसकी शान हैं, जो इसे गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। जयपुर के मंदिर उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन काल से चला आ रहा एक हिंदू तीर्थ स्थल गलता जी एक नहीं बल्कि मंदिरों की एक श्रृंखला है, जो भक्ति और स्थापत्य वैभव का प्रतीक है। देवताओं का यह निवास अरावली पहाड़ियों में एक पहाड़ी दर्रे पर बनाया गया है। गलता जी के मुख्य आकर्षणों में से एक प्राकृतिक झरना है, जो एक पहाड़ी से बढ़ता है और परिसर के भीतर 7 पवित्र जल टैंकों को भरने के लिए बहता है। इनमें सबसे पवित्र गलता टैंक है, जो कभी नहीं सूखता। इसके अलावा सीताराम का मंदिर आगंतुकों के बीच बहुत रुचि रखता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बंदर देखे जाते हैं। और आश्चर्य की बात नहीं है कि मंदिर को अक्सर बंदर मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। सिटी पैलेस परिसर में स्थित गोविंद देव जी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक है। गोविंद भगवान कृष्ण नाम का दूसरा नाम है, इसलिए इस मंदिर का नाम गोविंद देव जी रखा गया। इस मूर्ति को भगवान कृष्ण के पक्के भक्त और जयपुर शहर के संस्थापक राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा वृंदावन से इस मंदिर में लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को भगवान कृष्ण के परपोते वृजनाभ ने बनाया था, जो यह पृथ्वी पर उनके अवतार के दौरान देवता के चेहरे जैसा दिखता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह मंदिर कृष्ण भक्तों के बीच बहुत महत्व रखता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। जयपुर के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है गढ़ गणेश मंदिर, जिसकी स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने जयपुर की आदर्श रखने से पहले की थी। चूंकि मंदिर अरावली पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, इसलिए यह शहर के लगभग हर हिस्से से दिखाई देता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर हिंदू देवता भगवान गणेश को समर्पित है। हालांकि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ गणेश जी के बाल रूप में पूजा की जाती है। जी हाँ, यह भारत के उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जहाँ आप गणेश जी को बिना सूंड के देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। अक्षरधाम न केवल दिल्ली के मंदिरों में बल्कि जयपुर के मंदिरों में भी एक प्रसिद्ध नाम है। संलग्न वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण, यह मंदिर भगवान नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अपनी वास्तुकला की भव्यता के कारण अक्षरधाम जयपुर में सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थानों में से एक है। इसकी गिनती शहर के प्राचीन मंदिरों में नहीं होती, लेकिन जब लोकप्रियता की बात आती है तो यह निश्चित रूप से ऊंचे स्थान पर है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में स्थित अधिकांश बिरला मंदिरों की तरह बिरला मंदिर जयपुर भी एक शानदार संरचना है, और साथ ही यह मंदिर शांति की एक छवि है। चूंकि यह मंदिर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भव्य पूजा स्थल मोती डूंगरी पहाड़ी के तलहटी में स्थित है। हरे भरे लॉन से घिरा सफेद संगमरमर का मंदिर अपने आप में ही एक मनमोहक दृश्य है। भगवद गीता के विभिन्न उदाहरण और दृश्य बिरला मंदिर की दीवारों पर सुशोभित है, जो इसे जयपुर के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक बनाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। इस्कॉन मंदिर यह जयपुर के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और यह इस्कॉन सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम की मुख्य मूर्तियाँ 3 फुट ऊंची है। मूर्तियों को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है और उनके बीच साझा किए गए प्रेमपूर्ण बंधन को दर्शाते हैं। मुख्य मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। जयपुर का इस्कॉन मंदिर अपनी खूबसूरत मूर्तियों के लिए जाना जाता है। चांदी और सोने के आभूषणों और रंग बिरंगे कपड़ों के साथ राधा कृष्ण का श्रृंगार इसे और अधिक आकर्षित बनाता है। यह प्रचुर मात्रा में हरे भरे बगीचों वाला एक प्रभावशाली मंदिर है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। आपने भगवान हनुमान की लाल या नारंगी रंग की मूर्ति कहीं देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपकी नज़र भगवान हनुमान की काली मूर्ति पर पड़ी है? जयपुर में काले हनुमान जी मंदिर एक दुर्लभ स्थान है, जहां आप काले रंग के हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल पुरानी संरचना है, जो इसके आकर्षण को बढ़ाती है। हवा महल के पास स्थित इस स्थान पर दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन शनिवार को
इस स्थान पर अत्यधिक भीड़ हो जाती है, क्योंकि भक्त भगवान हनुमान से आशीर्वाद पाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। वर्ष 1960 में निर्मित खोले के हनुमान जी का मंदिर, जो हिंदू भगवान हनुमान को समर्पित है, अरावली के मनोरम दृश्य और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए अवश्य जाना चाहिए। यह मंदिर पूरे जयपुर में सबसे लोकप्रिय हनुमान मंदिर है। अपनी लोकप्रियता के कारण मंदिर में पूरे वर्ष विशेषकर मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ रहती है। आगंतुकों में सभी धर्मों और देशों के लोग शामिल हैं, मुख्य रूप से पर्यटक और साथ ही भगवान हनुमान के भक्त भी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और यही मान्यता बड़ी संख्या में भक्तों को मंदिर की ओर आकर्षित करता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बंदरों से सावधान रहें। इन्हें अक्सर स्थानीय भिक्षुओं द्वारा खाना खिलाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित मोती डोंगरी मंदिर न केवल एक धार्मिक आकर्षण है, बल्कि एक पर्यटन स्थल भी है। मंदिर का नाम मोती डोंगरी किले से लिया गया है, जो उस पहाड़ी के चारों ओर स्थित है। मोती डोंगरी मंदिर हिंदुओं के प्रिय देवता भगवान गणेश को समर्पित है। हालांकि यह मंदिर 1761 में बनाया गया था, लेकिन यहाँ पूजा की जाने वाली मूर्ति 500 वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। इस मंदिर का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर की जगह दाएं ओर है, जो कि अधिकांश मंदिर में अपनाई जाने वाली परंपरा के विपरीत है। सुंदर मूर्ति के अलावा मंदिर का मनमोहक स्थान भी सभी मौसमों में आगंतुकों को आकर्षित करता है।